सुंदरकांड से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे। अच्छी लगे तो हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम अदनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसका भावार्थ है कि अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप और ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान और वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय बजरंगबली। हनुमान जी की सफलता के लिए सुंदरकांड को याद किया जाता है। श्री रामचरितमानस के इस 5वें अध्याय को लेकर लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि इस अध्याय का नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा। यहाँ जानिए इस प्रश्न का उत्तर। श्री रामचरितमानस में 7 कांड अध्याय हैं। सुंदरकांड के अतिरिक्त सभी अध्यायों के नाम, स्थान या स्थितियों के आधार पर रखे गए हैं। बाल लीला का बालकांड, अयोध्या की घटनाओं का अयोध्या कांड, जंगल के जीवन का अरण्य कांड, किष्किंधा राज्य के कारण किष्किंधा कांड, लंका के युद्ध का लंका कांड और जीवन से जुड़ी प्रश्नों के उत्तर कांड में दिए गए हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटा पर्वत पर बनी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। अक्सर शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हों, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो गई हो या कोई और समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त हो जाता है। कई ज्योतिषी और संत भी विपरीत परिस्थिति में सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। यहाँ जानिए सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है। सुंदरकांड के पाठ से प्रसन्न होते हैं
हनुमान जी। माना जाता है कि सुंदरकांड से पाठ से बजरंग बली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की है। इसी वजह से सुंदर कांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदर कांड के लाभ से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदर कांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदर कांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जी जो कि बानर थे, वे समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए और वहां सीता की खोज की, लंका को जलाया और सीता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। यह एक भक्त की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदर कांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसीलिए पूरी रामायण में सुंदर कांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। सुंदरकांड के लाभ से मिलता है धार्मिक लाभ। हनुमान जी की पूजा और मनोकामना को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ ही श्री राम की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती है। यह एक श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है। इसी वजह से काफ़ी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। तो कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम और क्षमा वाणिस्य भूषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम और क्षमा वाणिस्य भूषणम। क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा वाणी का भी आभूषण है। यद्यपि किसी को दंडित करना या डांटना आपके बाहुबल को दर्शाता है, इसलिए किसी को डांटना नहीं चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। मगर शास्त्र का वचन है कि बलवान वो नहीं जो किसी को दंड देने की सामर्थ्य रखता हो, अपितु बलवान वो है जो किसी को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता हो। अगर आप किसी को क्षमा करने का साहस रखते हैं तो सच मानिए कि आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी हैं। इसी कारण
आप सबसे प्रिय बन जाते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम।